हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम रियल नंबर जो कि क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट है उसके हम सेकंड क्लास लेके आए हैं। फर्स्ट क्लास के अंदर हमने रियल नंबर का इंट्रोडक्शन दिया था और आज सेकंड क्लास के अंदर हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फाइंड द एचसीएफ बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम मेथड से, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड ने जो फॉर्मूला बनाया एचसीएफ निकालने का, उसकी हेल्प से कैसे हम दो नंबर का, दो से ज़्यादा नंबर का एचसीएफ निकाल सकते हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हमें एक छोटा सा फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा। तो मान लीजिए हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 15 एंड हम निकालते हैं 70 का क्या एचसीएफ। तो जब भी हमें दो नंबर का एचसीएफ निकालना तो हमें इस फॉर्मूले के बिहाफ पे निकालना है। फॉर्मूला कुछ है A = BQ + R, क्योंकि हमें पता है कि जब हम फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर को डिवाइड करते हैं तो कुछ कंडीशंस होती हैं। यहाँ पे जो नंबर होता है हमारा, इसको हम A बोलते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसको B बोलते हैं। यहाँ पे जो नंबर होता है क्वोशंट और यहाँ क्या आता है R। इट्स मीन्स ये हमारा क्या है डिविडेंड, ये हमारा है डिवाइजर, ये हमारा Q क्या है क्वोशंट और R क्या है हमारा रिमाइंडर। क्लियर है। तो अब इस फॉर्मूले के बिहाफ पे हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे यूक्लिड्स एल्गोरिथम से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमारे पास जब भी दो नंबर का हमें एचसीएफ निकालना है तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे यहाँ पे 15 से किसको डिवाइड करेंगे, 70 को। तो 15 की टेबल में 70 तो नहीं आता, उससे कम क्या आता है 15 4 जा 60, रिमाइंडर कितना बचा आपका 10। अब जो हमारा रिमाइंडर बच गया, इस रिमाइंडर से हम क्या करेंगे, इस डिवाइजर को डिवाइड करेंगे 15 को। तो 10 की टेबल में 15 तो नहीं आता, उससे कम क्या आता है 10 1 जा 10। अब रिमाइंडर कितना हो गया हमारा 5। अब इस 5 से हम किसको डिवाइड करेंगे, 10 को, और 5 2 जा कितना आता है आपका 10। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। अब ये देखिए कि जब हमने 15 से 70 को डिवाइड किया तो कितने स्टेप बने, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो कुल मिला के ये फॉर्मूला 3 स्टेप में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले आएगा स्टेप फर्स्ट। अब बताइए स्टेप फर्स्ट का मतलब इस बॉक्स की बात हो रही है, इसमें A कितना है आपका 70, तो A की जगह क्या आ जाएगा आपका 70 इक्वल टू B कितना है आपका 15 इंटू में Q कितना है आपका 4 और प्लस रिमाइंडर कितना है आपका 10। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं स्टेप 2 की। स्टेप 2 की बात करते हैं तो स्टेप 2 का मतलब इस बॉक्स की बात हो रही है, इसमें A कितना है 15, तो A की जगह आ जाएगा 15 इक्वल टू B इंटू में Q, P कितना है आपका 10, Q कितना है 1 और प्लस रिमाइंडर कितना बचा आपका 5। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं किसकी, स्टेप थर्ड की। स्टेप थर्ड के अंदर बात करिए, कौन से बॉक्स की बात हो रही है, इस बॉक्स की बात हो रही है। तो A कितना है आपका 10, B कितना है आपका 5 और इनटू में Q कितना है आपका 2 और रिमाइंडर कितना है आपका 0। और मैंने कहा इस प्रोसेस को हम तब तक अप्लाई करते हैं जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता। तो अब देखिए एचसीएफ कितना आ गया हमारा। तो हमें पता है कि जो हमारा एचसीएफ है वो कितना आया हमारा 5 आया, क्योंकि जब इस प्रोसेस को हम अप्लाई करते हैं तो लास्ट में रिमाइंडर 0 जिसकी हेल्प से आता है, तो किसकी हेल्प से आया 5 की हेल्प से। तो 5 क्या है हमारा एचसीएफ है। तो एचसीएफ इक्वल टू कितना हो गया आपका 5। क्लियर हो गया आपका। तो इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम दो नंबर का एचसीएफ आसानी से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि जब एचसीएफ हमें किसका निकालना हो, 3 नंबर का निकालना हो। क्वेश्चन क्या है 56, 96 एंड 324। तो जब हमें दो नंबर का एचसीएफ निकालते हैं तो प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, और जब हमें 3 नंबर का एचसीएफ निकालना यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से तो क्या करते हैं, पहले स्टार्टिंग में 2 लिस्ट नंबर को लेते हैं। इसमें 2 केस बनते हैं, केस फर्स्ट के अंदर स्टार्टिंग के 2 लिस्ट नंबर ले लेते हैं। तो लिस्ट नंबर उठा लिया हमने, क्या है, एक तो 56 और एक क्या है आपका 96। पहले हम इन दोनों नंबर का क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ। फिर इन दोनों नंबर का जो भी एचसीएफ आएगा फिर वो एचसीएफ, और बाकी नंबर क्या बच गया हमारे पास 324। फिर इन दोनों का अगेन क्या निकालेंगे, एचसीएफ। फिर इन दोनों का जो फाइनल एचसीएफ आएगा वही हमारा क्या होगा, एक्चुअल एचसीएफ होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फिफ्टी 56 के टेबल 1 पाएगा 56, रिमाइंडर कितना आ गया आपका 40,
फिर 40 से डिवाइड करेंगे 56 को, 1 टाइम ही जाएगा, ये सबको आता है। फिर 16 से डिवाइड करेंगे किसको, 40 को, और 16 टेबल में 40 तो नहीं आता, उससे कम क्या आता है, 16 2 जा 32, रिमाइंडर कितना बचा 8, 8 से डिवाइड किसको करेंगे 16 को, और 8 2 जा कितना हो गया 16। और इस प्रोसेस को तब तक अप्लाई करेंगे जब तक रिमाइंडर क्या नहीं आया था हमारा, 0 नहीं आता। तो कितने स्टेप बने, 1 2 3 4। तो यानी कि 56 और 96 का जो SCF आएगा वो 4 स्टेप में क्या होगा, क्लियर होगा। तो स्टेप फर्स्ट की बात करते हैं। तो स्टेप फर्स्ट पे जाएं तो बताइए, फर्स्ट स्टेप का मतलब इस बॉक्स की बात हो रही है, A कितना है 96 और आपका B कितना है 56, Q1 और रिमाइंडर कितना है 40। अब बात करते हैं स्टेप 2 की। स्टेप 2 का मतलब इस बॉक्स की बात हो रही है, A कितना है आपका 56 और आपका B कितना है 40, क्वोशंट कितना है आपका 1 और रिमाइंडर कितना है आपका 16। सेम ऐसी अब बात करते हैं किसकी, स्टेप थर्ड की। स्टेप थर्ड कौन सा, ये रहा। इसमें A कितना है आपका 40 एंड B कितना है आपका 16, क्वोशंट कितना है आपका 2 एंड रिमाइंडर कितना है आपका 8। और अब बात करते हैं फाइनल स्टेप की। तो बताइए फाइनल स्टेप के अंदर हमारा A कितना है 16, B कितना है हमारा 8 और क्वोशंट कितना है हमारा 2 और रिमाइंडर कितना है हमारा 0। तो क्लियर हो गया 4 स्टेप। अब बात करते हैं किसकी, SCF की। तो फाइनली लास्ट में डिवाइड कंप्लीट किससे हुआ, 8 से हुआ। तो जिसकी हेल्प से रिमाइंडर 0 आता है वही नंबर क्या होता है हमारा SCF होता है। तो 8 हमारा क्या होगा SCF। क्लियर हो गया। अब इसको आप रफ कर लीजिए। अब बात करते हैं किसकी, केस 2 की। अब मुझे पता है कि जब हमें 3 नंबर का SCF निकालना पड़ता है तो पहले स्टार्टिंग के 2 का SCF निकालते हैं, फिर स्टार्टिंग का 2 का जो भी SCF आएगा उस SCF को और थर्ड नंबर क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। SCF कितना है आपका 8, अब लेंगे आप 8 एंड कितना 324। अब इन दोनों का अगेन क्या निकालेंगे SCF। तो निकालिए जरा SCF। अब 8 की टेबल को कहाँ तक पढ़ना है, 324 तक पढ़ना है। तो मुझे पता है 40 पे जाएगा कितना, ये 320। क्लियर हो गया आपका। अब कितना रिमाइंडर बचा 4, फिर 4 से डिवाइड करेंगे 8 को, 4 2 जा कितना हो गया आपका 8। तो कितने स्टेप बने, 2 स्टेप बने। तो स्टेप जो फर्स्ट है वो ये वाला बॉक्स को डिफाइन करेगा। A कितना है आपका 324 इक्वल टू B कितना है आपका 8 और आपका क्वोशंट कितना है 40 और रिमाइंडर कितना है आपका 4। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं स्टेप 2 की। स्टेप 2 का मतलब इस बॉक्स की बात हो रही है। A कितना है आपका 8 और B कितना है आपका 4, Q कितना है आपका 2 और रिमाइंडर कितना है आपका 0। अब बताइए SCF कितना आया हमारा 4 आया, क्योंकि किसकी हेल्प से रिमाइंडर 0 बना, 4 की हेल्प से। तो 4 ही हमारा क्या है SCF। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि क्या SCF ऑफ 56, 96 एंड 324 इक्वल टू 4, क्योंकि लास्ट में फाइनली SCF जो होता है वही हमारा इन तीनों का फाइनल आंसर होगा। क्लियर है आपका। ओके गाइस, थैंक यू।